नमस्कार दोस्तों, इस रैपिड फायर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक के संपूर्ण करंट अफेयर में लगभग 850 प्रश्न हैं। इन 850 प्रश्नों को हम लोग सिर्फ 5 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और रैपिड फायर सीरीज को आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो चीजों को याद भी हो रही है क्योंकि मैं आपको बताता चलता हूं और उसके जो अदर सोर्सेस होते हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूं स्टैटिक जीके के साथ। तो बहुत ही मजा आ रहा है सेशन में और मैं कोशिश करूंगा कि 5 वीडियो में आपका ये पूरा करंट अफेयर 5 महीने का समाप्त हो जाए ताकि आपकी जो परीक्षा है उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सिर्फ वही प्रश्न चुनिंदा शामिल कर रहे हैं जो प्रश्न लगातार पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, है ना। तो बस देखते चले जाइए। अगर बात करूं किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित कर दिया है कि अब हमारे देश में मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, तो आप कहेंगे जिम्बाब्वे। तो मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है बच्चों? हरारे। याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? तो आप कहेंगे हरारे। फिर इसके बाद बात करते हैं, अच्छा 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीत लिया? तो संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई है ना। वाव थराद किस राज्य का नया जिला बन गया है? तो आप कहेंगे गुजरात का। वाव थराद गुजरात का अब नया जिला बन गया है ना। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है किस मंत्रालय ने? तो आप कहेंगे रक्षा मंत्रालय ने। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है बच्चों? राजनाथ सिंह है। अगर हम लोग बात करें डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए पहली एंटी टैंक मिसाइल कौन सी थी? भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल कौन सी थी? तो आप कहेंगे नाग। याद रखिएगा, भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल थी आपकी नाग। आगे बढ़ेंगे। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी, है ना, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहां पर हुई? तो आप कहेंगे वनवासी, वन जहां पर ज्यादा मात्रा में हो, जहां पर जनजातियां ज्यादा मात्रा में रहती हो, तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ में कहां पर भैया? रायपुर। तो याद रखिएगा 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहां पर हुई? क्रीड़ा मतलब खेल, है ना। प्रतियोगिता कहां पर हुई? तो आप कहेंगे रायपुर में। आठवां कौतिक, है ना, आठवां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया? तो आप कहेंगे नैनीताल में। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? एसबीआई ने। आप कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था बच्चों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। और जो इंपीरियल बैंक था वो 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था और इसको 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। याद रखिएगा, एसबीआई का मुख्यालय क्या है दोस्तों? मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो एरो इंडिया स्पेस, है ना। तो एरो इंडिया स्पेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल थी उस मसाल का नाम क्या है? तो उस मसाल का नाम है आपका तेजस्विनी। पलाश बिल्ली का पहला, है ना, प्रमाण कहां से मिला है ना? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो याद रखिएगा, पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहां पर से मिला है? आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। अगली बात करते हैं दोस्तों, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कॉफी को कहते हैं कहवा, ब्राजील में इसे कहते हैं फजेंडा। बहुत बढ़िया तरीके से सुनिएगा, इससे काफी जीके आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो कहवा या कॉफी को कहते हैं कहवा या फजेंडा। ब्राजील में सबसे बड़ा कॉफी मार्केट है जिसे कहते हैं साओ पोलो, और सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात जो करता है वो ब्राजील, वो सेंटोस नाम के बंदरगाह से करता है। इसलिए सेंटोस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो इस बार अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में जो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है वो कहां पर है? तो भारत की कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बैंगलोर में है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय क्या है भैया? बैंगलोर में है। और कॉफी में पाई जाती है बच्चों निकोटीन। कौन सी? कॉफी में जो एल्केलाइड पाया जाता है वो क्या होता है? कैफीन होता है। निकोटीन आपका तंबाकू में होता है ना। तो कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की है इस बार? तो आप कहेंगे 29%।
घरेलू उड़ानों में अब इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? एयर इंडिया। तो अब आप एयर इंडिया से जाएंगे तो आपको इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कह रहा है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई परांजवे को दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के बच्चों 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं, है ना। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस, याद रखिएगा बिहार दिवस कब मनाते हैं, है ना, आप कहेंगे 22 मार्च को। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया बना लिया है, और वो बैक्टीरिया मृदा में डाल दिए जाएंगे और जो भी प्लास्टिक वगैरह है उसको वो आगे खत्म कर देंगे। तो किसने बैक्टीरिया बना लिया है मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए? तो आप कहेंगे आईआईटी मुंबई। इसके बाद भारत का पहला या देश का पहला कोस्टल तटीय जो जलीय पक्षियों की गणना है वो कहां से की गई है? जामनगर से। जामनगर में कहां से? मरीन नेशनल पार्क, गुजरात। भोपाल गैस त्रासदी आपको पता है 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था। बेटा स्पीड से बस पढ़ते चले जाओ और मैं आपको 2 बार रिवीजन कराऊंगा, और विश्वास मानिए जब आप ये क्लास खत्म करेंगे, विश्वास मानिए जब आप ये क्लास खत्म करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार मजा ही मजा आ गया, ये तो दिल खुश हो गया। पूछो कैसे? क्योंकि मैं आपको जब 2 बार रिवीजन कराऊंगा तो ये अगर इसमें 150 क्वेश्चन है तो 150 में 100 क्वेश्चन कम से कम आपको याद हो चुके होंगे, है ना। अभी मैं वो लाता, क्या नाम है, एमसीक्यूज लाता तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, हमसे हो नहीं पाता क्योंकि फिर स्टैटिक जी की उसके स्पीड से करा नहीं पाते हैं, है ना। तो ये रैपिड फायर बहुत बेहतर है जितना आप लोग कह रहे हैं, है ना। एमसीक्यू सेशन से बेहतर मुझे रैपिड फायर लगता है, और आपको भी लग रहा है, ये आपने 2-3 दिन में महसूस कर लिया, चाहे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर पढ़ी हो आपने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ दिया होगा। अच्छा, बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद, यानी कि आप देखिएगा 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का स्राव हुआ था, है ना। और उसके अब जो उसके जहरीला कचरा है, उस जहरीले कचरे को कहां पर उठाकर फेंक दिया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में, है ना। धार मध्य प्रदेश में है आपका। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? महाभारत पर आधारित एक उद्यान स्थापित किया है उत्तराखंड ने। जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घट गया? बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घट गया है? 7.93। ग्रामीण भारत महोत्सव, बच्चों ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ग्रामीण भारत महोत्सव, याद रखिएगा, ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, पहला जो खो खो विश्व कप है वो भी कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला जो खो खो विश्व कप है वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और किसने जीता? भारत ने ही जीता, है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही है ना। तो सावित्रीबाई फूले की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने ऐसा कहा है। इसके बाद 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई, है ना। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है ना। आप कहेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र को हमारी जो ग्रीन जीडीपी है उसमें जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, वहां पे 24वीं वनवासी क्रीड़ा, है ना। 24वीं वनवासी कहां लिखा है? 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया? तो भारत ने 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने संविधान से एक शब्द हटाने की बात कह दी है, वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता। तो जो धर्मनिरपेक्ष, हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, बांग्लादेश ने कहा मैं इसको हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, किसे सम्मानित किया गया? तो कहेंगे जॉर्ज सोरोस को। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में इस समय टोटल 10 देश हो गए हैं, और नाइजीरिया को सहभागी पार्टनर कंट्री के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। तो ब्रिक्स में टोटल कितने देश हो गए हैं तो दोस्तों? तो आप कहेंगे 10 देश हो गए हैं। तो बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो बाकी जो 5 जुड़े हैं उसमें कौन कौन से हैं? इथोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है, इंडोनेशिया है, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों? है ना, एक देश और भी है, ध्यान नहीं आ रहा है, बताइए कौन सा? तो आप कहेंगे सर देखिए, एक इंडोनेशिया हो गया, एक ईरान हो गया, है ना, फिर एक आपका इथोपिया हो गया, एक आपका इजिप्ट हो गया, और एक 10वां देश तो वैसे इंडोनेशिया बना है,
तो हाँ, एक हो गया यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। तो टोटल आपके 10 देश हो गए हैं। तो कह रहा है 10वां कौन सा देश बना है, तो 10वां बना है इंडोनेशिया। आप कहेंगे किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए, बच्चों अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। तो अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है बच्चों, सिप्ला कंपनी ने, है ना। इसरो का अध्यक्ष आपको पता है वी नारायण जी को बनाया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर है। डीआरडीओ का नई दिल्ली है और इसरो का मुख्यालय क्या है बच्चों, बेंगलोर है, याद रखिएगा। पार्थ योजना किसने शुरू करी है, मध्य प्रदेश सरकार ने। चेंजिंग यांकी किस देश किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनाई गई है, याद रखिएगा। चेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग क्या कहते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है और ये पूर्वोत्तर राज्य है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया था, अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में किया गया। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है, इंजेक्टेबल हाइड्रोजल, है ना। तो कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को, है ना, प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया, तो उड़ीसा सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कहां बैंडेड रॉयल तितली, है ना, की खोज की गई है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। त्रिपुरा मध्य प्रदेश, सॉरी त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से घिरा है, किससे घिरा है भैया, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है बांग्लादेश से। तो भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है वो कौन सा है बच्चों, त्रिपुरा। राजधानी क्या है, अगरतला। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड जो कर देगा उसको बच्चों $1 मिलियन दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो गोमूत्राक्षर है, या भी कह सकते हैं बोस्ट्रोफोडन है। इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, आप कहेंगे क्योंकि लिपि कैसी इस समय इसकी भाव चित्रात्मक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो डिकोड कर देगा उसको तमिलनाडु सरकार, एमके स्टालिन ने कहा है कि हम $1 मिलियन देंगे। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल कुंभवाणी चैनल कुंभ के दौरान चालू किया गया था, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार का कहां मनाया गया था, भुवनेश्वर में मनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर हम किसके नाम पर कर देंगे, तो कहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी, विशाखापट्टनम वाइजैग में। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टानें पाई जाती हैं, तो डॉल्फिन नोज की चट्टानें आपकी, है ना, कहां पाई जाती हैं, विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया, तो सड़क सुरक्षा अभियान मुंबई में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम भारत में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने बिलियन रुपए लगाने वाले हैं, $3 बिलियन। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा करी है, तो कहेंगे $3 बिलियन। गरुड़ाची पोर्टल है, आप जानते हैं ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए पक्षियों को अगर कोई सताता है तो कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव, क्वालिटी का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भैया हमारी 2 राजधानी होंगी, है ना। असम की पहली राजधानी आपकी दिसपुर है और दूसरी राजधानी उसने घोषित कर दिया है डिब्रूगढ़ को, है ना। आपको मैंने बताया प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, है ना, नितिन गडकरी ने कहा है कि भैया जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा दुर्घटना से उसको कैशलेस उपचार बीमा योजना के तहत, है ना, फ्री में इलाज कराया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, कैश, ठीक है, कैशलेस हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली रोग संक्रामक या संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला दक्षिण भारत की पहली। आगे, कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी भारत में की गई। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है वागसीर। बहुत महत्वपूर्ण, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जब भैया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था तो भारत की ओर से कौन गया था? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहां किया गया? तो ये स्टेट स्पेशल है, ये वाली जो स्लाइड है दोस्तों वो स्टेट स्पेशल है। स्टेट स्पेशल मतलब राज्य का विशेष। देखेंगे 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? गुजरात में किया गया। बीमा सखी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो गोवा के द्वारा शुरू की गई है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, आपको पता होगा युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में हुआ और इसके विजेता कौन रहे भैया? भारत ही रहा। फिर इसके कनुमा महोत्सव जो मवेशियों का उत्सव है, कनुमा महोत्सव वो तेलंगाना में मनाया गया। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया गया? महिला हॉकी इंडिया लीग, है ना, का आयोजन आपका किया गया रांची में। किस राज्य में मकर विल्लकू पर्व मनाया जाता है? आप कहेंगे केरल में। गान नगाई उत्सव कहां मनाया गया? तो आप कहेंगे मणिपुर में। गान नगाई उत्सव मणिपुर में। ये बताओ चापचार कूट महोत्सव कहां मनाया जाता है? चापचार कूट, ये जो कूट वाले महोत्सव है वो कहां पर मनाए जाते हैं? स्पीड से बताइए। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो बच्चों हम लोगों ने इस 18 मिनट में आधी स्लाइड कंप्लीट कर लिया, यानी कि आधा कंप्लीट कर लिया है। आधा, समझ रहे हैं, आधा कंप्लीट कर लिया। तो एक बार फिर से हम लोग, जरूरी है कि क्या करा जाए? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ताकि चीजें हम लोगों को याद हो जाए। क्या होगा भाई? एक बार फिर से देखते हैं। मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून किसने पारित किया? जिम्बाब्वे ने। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? पश्चिम बंगाल ने। वाव थारात किस राज्य का नया जिला बना? गुजरात का। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह जी द्वारा। वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 24वीं कहां पर हुई? रायपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी भैया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। चौथिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में मनाया गया। हर घर लखपति योजना एसबीआई की है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? एरोस्पेस इंडिया आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल क्या का नाम क्या था? तेजस्विनी था। पल्लास बिल्ली का जो साक्ष्य मिला है वो हमको हिमाचल प्रदेश से मिला है। देखो, इसके बाद हिमाचल प्रदेश ने अपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पे कर दिया है। ये बात हमने आपको बताई भी थी। कॉफी निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई? 29% की। अब एयर इंडिया कह रही है कि हमारे यहां पर जो आप फ्लाइट में फ्लाई करेंगे तो फिर आपको वाईफाई सेवा मिलेगी। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई पराजवे को दिया गया। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया आईआईटी मुंबई ने बनाया। सावित्रीबाई फूले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस कौन मनाएगा? तो आप कहेंगे भैया तेलंगाना मनाएगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया गया और भोपाल गैस त्रासदी का जो जहरीला कचरा था वो मध्य प्रदेश के धार पीथमपुर में भेज दिया गया डिपॉजिट यूनिट में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी में शामिल कर लिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने, है ना। हमने 90 मछुआरों को छोड़ दिया है बांग्लादेश के। अमेरिका का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है जॉर्ज सोरोस को। फिर इसके बाद ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य हो गया है इंडोनेशिया। अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। सिप एयर, CIP एयर, है ना, सिप्ला ने। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण। फिर इसके बाद पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। चेंजिंग यांग की ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बन गई हैं। भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो, हैदराबाद में ये मेला लगाया था। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने।
है ना, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा उड़ीसा ने घोषित कर दिया है। किरण जाधव ने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में ना, लक्ष्य कप में। बैंडेड रॉयल तितली खोजी गई है त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा $1 मिलियन के इनाम की घोषणा करी है जो व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड कर देगा, तमिलनाडु की सरकार ने। कुंभवाड़ी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सैयद अनवर खुर्शीद, और इस बार का मनाया गया था भुवनेश्वर में। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब को, है ना, आधारशिला कहां पर रखी गई, विशाखापट्टनम में। सड़क सुरक्षा अभियान मुंबई में उद्घाटन किया गया। कैशलेस योजना, अगर दुर्घटना के तहत अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कैशलेस उपचार योजना, है ना, नितिन गडकरी ने शुरू करी है। फिर माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हम $3 बिलियन अगले 2 वर्षों में लगाएंगे एआई को स्ट्रक्चर के लिए। गरुणाची पोर्टल कर्नाटक का है। फिर इसके बाद राज्यों, किस राज्य ने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए गुणोत्सव शुरू किया, असम ने। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ हो गई है। 18वां संस्करण बता चुका हूं आपको, यहां पर ये भी बता चुका हूं। ये दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बैंगलोर में बनाई गई। फिर इसके बाद रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी भारत ने की है। 30 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी दी है किस, है ना, नौसेना को वागसीर नाम की। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर शामिल हुए थे। इसके बाद दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में किया गया। दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में किया गया। बीमा सखी योजना गोवा की है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल आपका मुंबई में हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खो खो विश्व कप आपका नई दिल्ली में, विजेता कौन, भारत। फिर इसके बाद मवेशियों का उत्सव कनुमा कहां मनाया जाता है, तेलंगाना में। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन रांची में किया गया। मकर विल्लकू पर्व केरल में मनाया जाता है। ना, गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। देश का पहला केबल स्टे, देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ये हो गया बच्चों, हम लोगों ने एक बार फटाफट से रिवीजन भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू करी है, तेलंगाना सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने कहा है कि भैया पुलिस सही से काम कर रही कि नहीं कर रही, तो फीडबैक हमको दीजिए। तो फीडबैक प्रणाली शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार को इससे सीखना चाहिए। 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। किस देश ने पहला हिंदी, देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया, श्रीलंका। ठीक है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी में हुई। थाईलैंड, बैंकॉक इसकी राजधानी है। और आप कहेंगे कि हाँ, अगर आपसे पूछा जाए बिम्स्टेक का सम्मेलन कहां हुआ था, बिम्स्टेक का सम्मेलन कहां हुआ था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था बिम्स्टेक का सम्मेलन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक ने एक बिटकॉइन मुद्रा जारी की है। बिम्स्टेक ने एक बिटकॉइन मुद्रा जारी करी है, उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे बिमकॉइन। आगे बढ़ने लगाया है इसमें, आप देखेंगे। तो 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, 50वां अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर जो आईएएस होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है उस पर कहा हुई, पटना में। नाग, जो भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल थी, नाग MK2 का परीक्षण राजस्थान में किया गया। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान, है ना, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी ना, आपातकाल के दौरान जो जेल गए थे उनको पेंशन देने की बात कही है उड़ीसा सरकार ने। 10वां अजंता वेरुल, 10वां अजंता वेरुल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका कहां, अजंता की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे में कहां पर पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया, तो प्रयागराज में। अलेक्जेंडर लुका, है ना, अलेक्जेंडर लुकासेंको, अलेक्जेंडर लुकासेंको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आप कहेंगे बेलारूस के, है ना। अलेक्जेंडर, एक सेकंड बेटा, हेलो, कौन बोल रहा, हमारे बेटा इस पे नंबर पे क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, आगे आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर लुकासेंको ने कहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो बेलारूस ने। सांभर, सांभर झील कहां पर, राजस्थान में। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा नमक आपका सांभर झील से प्राप्त होता है। तो सांभर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है बच्चों, जयपुर में मनाया जाता है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिल गया है, तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस बच्चों मिल गया है। आगे बढ़ते हैं।
किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। इसके बाद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपर्णा सेन को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया है ना। राधा मोहन आपका पहला वाला है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह हो गया है? पिक्सेल, है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम, फ्यूचर मिनरल्स मतलब होता है खनिज। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहां किया गया? रियाद, है ना, सऊदी अरब, रियाद। फिर आप कहेंगे एक प्लेट एक थैला अभियान कहां शुरू किया गया है? एक प्लेट एक थैला अभियान आपका प्रयागराज में। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च ब्लू ओरिजिन ने किया है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहां पाई गई है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रालय का सम्मेलन उड़ीसा में हुआ। पांचवी बार विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती? आप कहेंगे संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने। पांचवी बार विजय हरारे ट्रॉफी कर्नाटक ने। गरुणाक्षी पोर्टल कर्नाटक हो जाएगा, है ना। उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कहां से मिली है? हाल ही में किस राज्य से प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। कवचम आपदा प्रणाली किसने लॉन्च की है? कवचम, किस राज्य ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? केरल। मकर विल्लक्कू त्योहार केरल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे मार्को रूबियो को बनाया गया है। किसने ईसीआई मीडिया पुरस्कार 2025 जीता? तो आप कहेंगे दूरदर्शन। बड़े फक्र की बात है। एक सेकेंड। हाँ, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आपसे पूछा जाए उल्लास क्या है? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का एक पार्ट है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? आप कहेंगे लद्दाख। पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई लद्दाख। भारत ने ब्रह्मोस आप जानते हो, भारत की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मपुत्र और मस्कावा नदी के नाम पर रखी गई है। भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया था। तो मस्कावा रूस की नदी है। तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किसको बेचेगा? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया को। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहां बनाई गई? पश्चिम बंगाल में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया गया। बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता शब्द को आपको हटा देगा। भारतीय संविधान में समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और बांग्लादेश कह रहा है हम हटा रहे हैं। आगे, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने याद रखिएगा 6G ऑप्टिकल चिपसेट, है ना, के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? आईआईटी मुंबई। लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया? हाँ, तो आप कहेंगे आईएनएस उत्सर्ग, है ना, आईएनएस उत्कर्ष। तो फिर से याद रखिए, लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा मल्टीपर्पस जो पोत है ना, वो लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे आईएनएस उत्कर्ष। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। आगे, भारत और कौन सा देश 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? तो ड्यूल ईयर के रूप में भारत और स्पेन मनाएगा। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य अब उड़ीसा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ, है ना, समझौता किया है? तो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन 2025 का दिल्ली में किया गया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले व्यक्ति हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। ये लाइन से होते हैं, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है आपका फ्रेंच, फिर होता है आपका विंबलडन, फिर होता है आपका अमेरिकन।
तो नोवाक जोकोविच कहां के हैं बच्चों? सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 60 साल होगा? सिंगापुर। 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में मनाया गया। शतरंज विश्व कप 2025, शतरंज विश्व कप 2025 आपको मैंने देखो यहां बताया था किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत करी है? बिम्स्टेक ने। और इस बिम्स्टेक का सम्मेलन कहां पर किया गया? तो कहेंगे थाईलैंड में। भारत सरकार कब तक 1000 जीआई टैग, सॉरी भारत सरकार कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य 2030 तक रखा है। विश्व का पहला पिकल बॉल लीग का संस्करण कहां किया गया? मुंबई में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण। भारत का पहला टेक्नोलॉजी डायलॉग बेंगलुरु में हुआ, ये मुंबई में। 6वां अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, जो सोच नहीं पाओगे, बेंगलुरु में। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बाजरा महोत्सव कहां हुआ, सब लोग राजस्थान लगा देते हैं। 6वां बाजरा महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेंगलोर में हुआ। पश्मीना महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में मनाया गया। पेरिस जलवायु समझौते से कौन बाहर हो गया? अमेरिका। डब्ल्यूएचओ की सदस्यता किसने छोड़ दी है? अमेरिका ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने भी छोड़ दिया, आपको पता ही होगा। कोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख में मनाए गए। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। क्वाड आप जानते हो, क्वाड में 4 देश हैं। क्वाड में आपके 4 देश हैं, कौन कौन से हैं जरा बताइए? क्वाड में आपके 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और एक देश और है, बताइए कौन सा? वो होमवर्क में आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन, शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन की मेजबानी किसने की है? आप कहेंगे भारत। आगे बढ़ते हैं। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम आप कहेंगे माइकल क्लार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधवा शुरू की? बीएसएफ ने। T20 में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बना दिए तिलक वर्मा ने 318 रन। जो नीति आयोग ने प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया उसमें नंबर 1 पर है उड़ीसा। मलेशिया में जो नवा जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ है ना, वो किसने जीता? इनियन पनीर सेल्वम ने। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको घोषित किया गया? स्मृति मंधाना को। और टेस्ट रैंकिंग में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह को, है ना। सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जसप्रीत बुमराह को। फिर इसके बाद और भी कुछ था ना, चलिए कोई बात। एक समान नागरिक संहिता लागू की है उत्तराखंड ने, है ना, और पहला राज्य बन गया। 76वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 कंप्लीट हो चुका है। उसमें पुरुष सिंगल जीता है आपका जैनिक सिनर ने और महिला सिंगल जीता है मैजिसन कीज ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का आयोजन किया गया या शुभारंभ किया गया? नागालैंड। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड के रूप में, इंदौर और उदयपुर को। पर्वतारोही शिवांगी पाठक किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा झंडा फहराए हैं? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश कहते हैं, कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्कू, है ना। क्या माउंट कोसियुस्कू? बताओ जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए फटाक से। अच्छा सबसे ये माउंट कोसियुस्कू है क्या? पूरी बात बताओ। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। यहीं पर आपकी क्या है भैया? सबसे बड़ी द ग्रेट बैरियर रीफ है। माउंट कोसियुस्कू सबसे ऊंची चोटी है और पर्वत का नाम है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है ना, ये सारी बातें। तो असम की दूसरी राजधानी हो गई है डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का अर्शदीप सिंह को चुना गया। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल द्वारा इसको अलग किया जाता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, बहुत ज्यादा रिवीजन करने में लगेगा तो 2 मिनट। यहां तक हम लोग कर चुके थे, पिक्सल भी कर चुके थे। हाँ कहां तक कर लिया था ये पता नहीं, ध्यान नहीं है। ये हो गया था। चलिए यहां से कर लेते हैं। दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया। बीमा सखी योजना गोवा ने शुरू करी है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में हुआ।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। खो खो विश्व कप दिल्ली जीता भी भारत ने। और कनुमा महोत्सव तेलंगाना। वुमेन हॉकी इंडिया लीग रांची, है ना। मकर विलक्कू पर्व केरल। गान नगाई उत्सव मणिपुर। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। जनवरी 2025 में किस राज्य ने पुलिस का फीडबैक शुरू किया? तेलंगाना। 2025 को किस देश ने पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया? था श्रीलंका। पांचवी आसान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में हुआ। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण राजस्थान में किया गया। इमरजेंसी के दौरान जो जेल गए थे उसको पेंशन उड़ीसा सरकार देगी। अजंता वेरुल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ, महाराष्ट्र में। पेंट माई सिटी रेलवे ने शुरू करे NCR में। NCR मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय का प्रयागराज है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। सांबर फेस्टिवल जयपुर में बनाया गया। FCRA मंदिर, बांके बिहारी मंदिर मथुरा या वृंदावन कह सकते हो। किसने विकसित भारत पुस्तक लिखी है? यहां पे देखेंगे युवा शक्ति के दृष्टिकोण, नरेंद्र मोदी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को मिला। दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर नवी मुंबई में। पहली निजी कंपनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है पिक्सल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025, है ना, सऊदी अरब रियाद में हुआ। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज में शुरू किया गया। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहां पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में हुआ। पांचवी बार विजय हरारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कर्नाटक में मिली है। गरुणाची पोर्टल कर्नाटक का है ना। एशियाई मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन को मिला। विदेश मंत्री अमेरिका का अगला मार्को रूबियो। कवचम आपदा प्रणाली केरल की है। मकर विल्लुकु त्योहार केरल का है। फिर इसके बाद उल्लास के तहत भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पहली, है ना, पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई लद्दाख बन गई है। फिर इसके बाद ब्रह्मोस बेचेगा इंडोनेशिया को। खगोली पहली वेधशाला पूर्वी भारत की पश्चिम बंगाल में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया गया। सूचना अनुसार धर्मनिरपेक्षता शब्द बांग्लादेश हटा रहा है ना। LNT ने INS उत्कर्ष बहुउद्देशीय पोत नौसेना को दिया है। C.IIT मुंबई के साथ स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट बना रहा है। फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले पे, भारत चौथे पर है। फ्यूल ईयर भारत स्पेन के साथ 2026 को मनाएगा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना में उड़ीसा राज्य में चालू करने वाला और 34वां राज्य हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने खेल लिए हैं, सर्बिया के हैं बच्चों। भारत और किस देश ने 60वीं वर्षगांठ मनाई? सिंगापुर में। कांच कांग्रेस कोलकाता। शतरंज विश्व कप भारत आयोजित करा। क्वाड देशों की मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख में। बोई मेला कोलकाता में लगता है। फिर इसके बाद डिजिटल करेंसी बिम कॉइन बिम्स्टेक ने चालू करी। 10,000 GI टैग 2030 तक का लक्ष्य है। विश्व पिकलीगल लीग का पहला संस्करण मुंबई में हुआ। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 बेंगलोर में हुआ। 6वां अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलोर हो जाएगा। पश्मीना महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल हो जाएगा। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क। ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाकिस्तान में मनाया गया, राजस्थान में BSF के द्वारा। तिलक वर्मा नॉट आउट रहे, सबसे ज्यादा रन बनाए, रिकॉर्ड बना दिया। प्रथम वित्तीय सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। 9वां जौहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट में इंडियन पनीर सेल्वम ने जीता है। स्मृति मंधाना ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। सर गैरीफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह। UCC लागू किया पहला राज्य उत्तराखंड। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास गणतंत्र दिवस की थीम थी। जेनिक सिनर और मेडिसन कीज ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट सिंगल महिला और सिंगल पुरुष से संबंधित है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर नागालैंड में शुरू किया गया। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई। शिवांगी पाठक ने माउंट कोसिस्को में झंडा फहरा दिया, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। असम की दूसरी राजधानी आपकी डिब्रूगढ़ हो गई। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है बिहार ने। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया। लेकिन अगर कहा जाए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को मिला है। वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है जो कि अंडमान निकोबार का है। ये 150 क्वेश्चन है बच्चों, ये 150 प्रश्न है और जिसको हम लोगों ने 50 मिनट से भी पहले कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 40 मिनट के आसपास को कंप्लीट कर लिए हैं। रैपिड फायर ऐसे ही होगा,
लगभग 5 क्लासेस इसकी मैं लूंगा बच्चों, और 5 क्लासेस में मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक की पूरी करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, है ना। और फिर इसके बाद, इसको पढ़ाने के बाद हम लोग फिर एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज का सेशन आप एप्लीकेशन पे ही हमारे करेंगे। क्लास के बगल में एमसीक्यूज का सेशन होगा टेस्ट के रूप में 25-25 क्वेश्चन का। आपको इसकी पीडीएफ कहां मिलती है? अगर कोई बच्चा हमारा यूट्यूब वाला विद्यार्थी है, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है ना, तो जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी हैं याद रखिएगा, जो हम लोगों का एसएसजी गुरुकुल एप्लीकेशन है दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन है एसएसजी गुरुकुल, उसमें आप इसको लॉगिन करेंगे, फिर आप जाएंगे वहां पे करंट अफेयर पे। आप कहां पर जाएंगे? करंट अफेयर में उसका एक ऑप्शन रहेगा करंट अफेयर का, वहां पर आप जाएंगे और वहीं पर आपका वीडियो होगा, और वीडियो के बगल में उसी का पीडीएफ होगा। और जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनको तो सीधे सीधे उनके बैच में ही उनको पीडीएफ मिल जाता है ना। तो सारी बातें क्लियर हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, सभी लोग इसको इंस्टॉल करें, अगर जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पे हैं या फिर नए विद्यार्थी कोई देख रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन याद हुए, कितने याद हुए जरूर बताइएगा। स्पीड फायर इसे कहते हैं, रैपिड फायर, है ना। फिर हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर करेंगे, मंथली बेसिस पे करेंगे, वीकली बेसिस पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।